गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं। इस बार मैं आई हूँ एसएससी जीडी 2024 के इंफॉर्मेशन लेके, जिसकी रिटन एग्ज़ाम्स के डेट्स आ चुके हैं, जो कि है 20 फरवरी से लेके मार्च 7 तक। और आई होप आपने सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, और जिसके नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे। उसको लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं, वो आपका रिजेक्शन का जो रीज़न है वो भी वहाँ पे लिख दिया होगा। सो जिसके रिजेक्ट हो गए हैं फॉर्म, वो नेक्स्ट टाइम ध्यान दें। और ये वीडियो स्पेशली मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए है, पर लड़के भी देख सकते हैं। लड़कियों के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियों के लिए वीडियो बहुत कम बनते हैं, और हमारे भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमें लगता है कि अगर क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। तो स्पेशली फॉर गर्ल्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट regarding this SSCGD, you can just आस्क और टेक्स्ट मी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो एसएससी के इस बार के वैकेंसी है 26,146, जिसमें लड़कियों की वैकेंसी है 2,799। पैरामिलिट्री फोर्स में जितने भी फोर्सेस आते हैं वो है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल एंड एसएसएफ। सो इन सारे जितने भी हैं, जिनमें लड़कों की वैकेंसी 23,347 है, और लड़कियों की 2,799। शायद इस बार असम राइफल कोई भी लड़कियों की भर्ती जीडी के थ्रू नहीं हो रही है। और रिटन एग्ज़ामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, आई होप आप सब ने तैयारी कर ली होगी, और आप सब बहुत प्रिपेयर्ड होंगे एग्ज़ाम्स के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो एसएससी जीडी की बहुत ज़ोरों तोड़ों से तैयारी कर रही है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशंस में एक ही सजेशन मैं देना चाहूँगी कि नेगेटिव मार्किंग है। जब से 2022 भर्ती जब हुई, तब से ही ये नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हुई है। उससे पहले एसएससी जीडी कोई भी जीडी के एग्ज़ाम्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम्स एसएससी जीडी के थ्रू हो रहे हैं, वो नेगेटिव मार्किंग जो 0.25% आपका कटता है मार्क्स। सो ध्यान दें, जब भी आप एग्ज़ाम दें, एक तो टाइम का ध्यान दें, क्योंकि 60 मिनट्स है, 80 क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चंस के 2 मार्क्स हैं। तो आप जल्दी और बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप तुक्का मार के आ जाएँ, और 80 में से 80 ही आप करके आएँ, बाद में पता चले कि सारा आंसर गलत हो। और सारा नहीं, बहुत ज़्यादा आंसर गलत हो जाने से भी हमें बहुत नुकसान होता है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। अगर नहीं होता तो गलत करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से आप एग्ज़ाम दें। टाइम का सबसे ज़्यादा ख़्याल रखें कि आप टाइम से सारे क्वेश्चंस को देख पाए, क्योंकि हमेशा मेरे टाइम में भी ऐसा हुआ था कि लेंदी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें उलझा के रख देते हैं। तो आप पहले उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए जो आप जल्दी से कर पाएँ। बाद में अगर टाइम बचता है, तो आप फिर से बैक जाके आप उन क्वेश्चंस के आंसर फिर टाइम लेके कर सकते हैं। लेकिन पहले ही आप उन सवाल को लेके ना बैठें, जो स्पेशली जितने भी रीजनिंग्स के क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो उनको पहले अवॉइड करें। लास्ट में अगर टाइम मिलता है तो आप कर सकते हैं। और अ, और आगे की जानकारी, जैसे कि ये तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसके बाद आंसर की आएगी। आंसर की भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही आते हैं, तो कोई बात नहीं, इसका भी वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी। उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद पीएसटी और पीईटी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। उसके बाद मेडिकल होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, फिर फाइनल मेरिट बनेगी। सो
आपको मैं एक-एक करके जैसे-जैसे एक-एक स्टेज पार होते जाएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और कोई भी स्पेशली फॉर गर्ल्स कोई भी सवाल हो, किसी भी चीज़ को लेके आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। सो ऑल द बेस्ट गाइज़। जय हिंद।